लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, जहां तक मुझे याद है एससी वर्मा में से फ्रिक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to 21। फटाफट इसके डाउट पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था? सर 3 बोला था। 5 क्वेश्चन नंबर 3 और 5 5 और फटाफट बाकी लोग। सॉरी सर 4 भी। सॉरी सर 5 नहीं 4 5 नहीं 4। ओके, और जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग डाउट पूछने में? सर 8 वाला। 8 और सर 12 वाला। 12 और नहीं किया तुम लोगों ने होमवर्क पक्के से? पूरा नहीं किया। इतने एक वीक के टाइम में तुम लोग तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass m is kept on a horizontal table. Static friction coefficient mu. Find the frictional force acting on the block. 0. सर वही सर 0 क्यों, मतलब मेरा आंसर UMG आ रहा था। मैंने बताया था ना, स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल भी दिया था, ये मान लो टेबल है, मैं इसको 1 न्यूटन से पुल कर रहा हूँ, नहीं कहीं जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का है। तो कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। ठीक है सर। आया समझ में? हाँ तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सो इट इज 0। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। क्वेश्चन नंबर 4। If a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with horizontal starting from rest, it covers 8 meter in first 2 seconds. Find coefficient of kinetic friction between two. इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक है तो mg sin थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये मोशन में है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और mg cos थीटा इधर लगेगा। यही कहानी होगी होगी। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन is equal to ma. So acceleration a is
जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऐसा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 8 मीटर चलता है फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिलेगा 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हाँ सर। और एक्सेलरेशन है कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सो 4 इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस म्यू इंटू 10 इंटू कॉस 30 √3/2। So 5 minus 5 √3 into mu is 4. So 5 √3 mu is 1. So mu is 1 upon 5 √3 आंसर। आया ऐसा कुछ आंसर? आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो। थर्ड, फोर्थ, 8 and 12। आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख दिया सबने? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। In a children park, an inclined plane is constructed with an angle of inclination 45 degree in the middle part as shown in the figure. Find the acceleration of the boy sliding on it, friction coefficient of the cloth of boy and incline in 0.6। एकदम आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया है, तो पूछो ये लोग, मुझे नहीं पता। A is G sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, देखा था ऐसा? बोलो। यस सर। तो बस 10 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस म्यू, म्यू कितना दिया है 0.6, तो 0.6 इंटू 10 इंटू कॉस 45 डिग्री। सो 10/√2 माइनस 6/√2। सो 10 माइनस 6 4/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आंसर। यस सर। आगे बढ़ो। बिल्कुल।
यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If tension in the string is 16 Newton and acceleration of each block is 0.5, find the friction coefficient. तो देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एक्सेलरेशन मालूम है, यहाँ हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग T, यहाँ पर हो गया μ1 mg। μ1 m1g ऐसा कह दीजिए। ये समझ आया सबको? यहाँ पर m2g sin थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, और यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा μ2 m2g cos थीटा। समझ आया ये सब? बोलोगे समझ आया या नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझा। So m2g sin theta minus d minus μ2 m2g cos theta is m2a। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? T माइनस μ1 m1g इज इक्वल टू m1a, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन दिया हुआ है, तो T इज 16 न्यूटन। ये तीन चीजें मालूम है ना, और m1 2 kg, m2 4 kg ये सब दिया हुआ है। सॉल्व नहीं होगा? बोलो। यस सर हो जाएगा। हाँ, तो कम से कम इसको तो इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर तक तो पहुंचो। जल्दी सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आगे। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर राइट।
बोलो, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो। सर एमटी के कारण इतना तक ही हुआ, ज्यादा नहीं है। एमटी का क्या लेना देना है इससे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन में क्या है, फ्रिक्शन में थ्योरी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम टाइप में है, अलग अलग टाइप के जो करने हैं। तो पिछली क्लास में मैंने पुश एंड पुल बताया था। नोटबुक तो लिखा होगा ना? हाँ सर। अच्छा, तो पुश एंड पुल में देखा होगा, फिर इंक्लाइंड प्लेन पर पुश एंड पुल देखा होगा। दोनों कंडीशन, नीचे नहीं गिरने के लिए, ऊपर नहीं जाने के लिए, ये सब। यस सर। हाँ सर। कुछ और करते हैं। जैसे ये एक प्रॉब्लम है, इसको कोशिश करो, देखो तो ये कराया था या नहीं। मुझे नहीं लगता है वैसे ये कराया होगा। ये क्वेश्चन कराया था पहले? नो नहीं सर। जल्दी से इसको कीजिए जरा। जल्दी कोशिश करो, 5 मिनट है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
बोलो, हुआ कुछ, आया आंसर? सर एक्सेलरेशन 3.6 आया वेरी गुड, और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन 1.6 न्यूटन। वेरी गुड, दोनों सही लगता है मुझे। बहुत अच्छा, सबका हुआ? सबका हुआ या बताने की जरूरत है? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। M1G sin 37 इधर लगेगा। ये रुको, ऐसा करता हूँ, वैल्यूज के साथ ही लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। देखो इधर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। M1 का मास है 1 kg, तो mg इधर हो गया 10 न्यूटन। mg का कंपोनेंट ये हो गया 37 डिग्री, तो ये हो गया cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5, तो ये 8 न्यूटन हो गया। sin 37 कितना होता है? 60। 3/5, तो ये हो गया 6 न्यूटन। और ये हो गया सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। तो ये कितना है? 0.5, तो 0.5 इंटू 8 दैट इज 4 न्यूटन होगा। होगा? बोलो। यस सर। उसी तरह ये है 2 kg, तो ये 20 न्यूटन। ये 20, तो इसका cos 37 वाला कंपोनेंट 16 न्यूटन, सब कुछ डबल हो जाएगा। ये कंपोनेंट 12 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन सेकेंड है 0.2, तो 0.2 इंटू 16 कितना होगा? 3.2 न्यूटन होगा। यस सर। इसके अलावा ये इस पर फोर्स F इधर लगाएगा, और ये इस पर फोर्स F इधर लगाएगा। दोनों कॉमन एक्सीलरेशन A से नीचे जा रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। तो 6 प्लस F माइनस 4 इज A। इसका लिखो, तो 12 माइनस F माइनस 3.2 इज 2A। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। है ना? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, तो एफ एफ कैंसिल। 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 4 14, 14 माइनस 3.2 कितना होगा? सर 8.8। क्या? सर टोटल 10.2 आता है। 10.2 इज इक्वल टू 3 है। 10.8 होगा। सर हाँ सर, 3.6 सॉरी। आता है एक्सेलरेशन। 10.8 is 3A. So acceleration A is 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A को कहीं भी मान लो इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से F मिल जाएगा मेरा A माइनस 2, दैट इज 3.6 माइनस 2, दैट इज 1.6 न्यूटन। यही दोनों आंसर होगा। यस। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। सर एक जल्दी लिखो।
हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, इससे क्लैरिटी से पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हो या ऐसे ही कुछ कुछ कर रहे हो। यही क्वेश्चन है, सब कुछ वही, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ये म्यू1 म्यू2 की वैल्यू मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। म्यू1 पहले 0.5 था ना, यस सर। तो अब 0.2, और म्यू2 पहले 0.2 था तो इसको 0.5 कर दीजिए। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दबाजी में मत करना, गलत हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के। और जैसे ही कुछ आंसर आए मुझे आवाज दीजिए, मैं म्यूट में हूँ क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो। सर बोलो।
सर फोर्स ऑफ कांटेक्ट 0 है। हाँ 0 है। ओके सर। एक्सीलरेशन कितना आया? सर 2.8। नहीं, गलत है। एक्सेलरेशन 2.8 मुझे भी वही आया। क्या? सर मुझे भी। एक्सेलरेशन 2.8 ही आया। सर अगर फोर्स ऑफ कांटेक्ट 0 रहेगा तो दोनों का अलग एक्सेलरेशन आएगा ना? हाँ, दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। कांटेक्ट में नहीं है मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। कांटेक्ट फोर्स अगर 0 आया है तो तुम लोग ऐसा कह रहे हो, कांटेक्ट फोर्स 0 का मतलब कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है ना? हाँ सर। 4.4 और 2 क्या सर? आंसर हाँ, जो भी आंसर देखा नहीं मैंने, जो भी हो। 4.4। तो मैंने यूं ही देखा क्वेश्चन, तो मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज करके आप लोगों से पूछता हूँ। देखो सेम स्टोरी ये हो जाएगा कितना, 10 का साइन 37, 6 न्यूटन। यस सर। ये हो गया 8 न्यूटन और 0.2 इंटू 8, 0.2 इंटू 8 1.6, यस सर। 1.6 न्यूटन फ्रिक्शन इधर और इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर। उसी तरह ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ये हो जाएगा 16 न्यूटन, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन 2 और 16 इंटू 0.5 8 न्यूटन फ्रिक्शन इसका हो जाएगा। सर F -1.6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स, अब ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। बहुत तरीका है सॉल्व करने का। एक तो कॉमन सेंस से सोचो, एफ का वैल्यू मुझे नहीं पता कितना है ना, यस सर। और ये 1.6 है, तो 6 माइनस 1.6 कितना होगा? 4.4। और एफ कुछ होगा तो और होगा, बढ़ेगा ही ना। यस सर। मतलब ये 4.4 इसका मिनिमम एक्सेलरेशन है, यस सर। मतलब ये मिनिमम 4.4 या उससे ज्यादा से ही नीचे जाएगा ना। हाँ या ना? यस सर। अच्छा 12 माइनस 8 4, 4/2 2, तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम 2 है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि एफ कुछ होगा तो और कम ही होगा। ये बात समझ आया या नहीं? यस सर। इसका एक्सीलरेशन किसी भी हाल में 4.4 से कम हो नहीं सकता है अगर एफ को हम कंसीडर करें तो भी, और इसका किसी भी हाल में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है, मतलब बोथ ब्लॉक आर मूविंग सेपरेटली, है ना? यस सर। So both blocks are moving separately, मतलब f की वैल्यू 0 है और f 0 है तो a1 हो गया आपका 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a2 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पुराने क्वेश्चन के जैसा इक्वेशन में रख के सॉल्व करोगे अगर तो f की वैल्यू कुछ नेगेटिव मिलेगी। हाँ यस सर। एफ नेगेटिव का क्या मतलब है? दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट फोर्स या तो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। नेगेटिव कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि ये कांटेक्ट में है ही नहीं,
यस सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, या तो कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो जीरो होगा, होगा तो कुछ पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही इक्वेशन सॉल्व करके देखा और एफ नेगेटिव आया, वैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव आया है, इसका मतलब है ये हमारा जो एजम्पशन है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वो गलत है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर जब भी ये समझे कि मतलब कांटेक्ट फोर्स जीरो, तो उसके बाद इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें? हाँ, फिर इंडिविजुअल ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, उसमें एफ की वैल्यू 0 लिख दो। ओके हाँ सर, समझा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। इसको कोशिश करो। इसमें ए बी सी के बाद एक डी पार्ट भी ऐड कर लो, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो ये चारों क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व करने का, तब वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर बस लास्ट पार्ट सॉल्व करूँ, एक से फर्स्ट 3 का आ गया। क्या आया फर्स्ट 3 का? फिर फर्स्ट का FRA is equal to 5, T is 0 and FRB is 0। सेकंड का आया FRA is 10 newtons, T is 5 newtons and FRB is 5 newtons। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, ये सॉरी, T is equal to 2 के लिए भी फ्रिक्शन ऑफ A is 10 newtons, T is 0 and FRB is 0। At 3 seconds, T is FRA is 10 newtons, T is 5 newtons and FRB is 5 newtons। डी हुआ? हाँ सर, नहीं सर, डी नहीं हुआ सर, डी कर रहा हूँ। सर वो ऊपर NBA NA आएगा ना, वो रिवर्स लिखना है। अच्छा, ए और बी उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, तो बी ए कर लो, इसमें क्या, इसको बी कर दो और इसको ए कर दो, यही ना? हाँ चलो बोलो, इधर देखो, सब ध्यान से देखो। सर डी भी आ गया। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मतलब ए में एफ की वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन, है ना? बोलो। अच्छा, दोनों ब्लॉक का अपोजिंग फोर्स टोटल 16 न्यूटन है। मतलब 16 न्यूटन या उससे ज्यादा फोर्स होगा तभी सिस्टम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज रेस्ट पे रहेगा। यस सर। तो सिस्टम रेस्ट पर है। अब सिस्टम रेस्ट पर है और एफ है 5 न्यूटन और फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक अवेलेबल है। फ्रिक्शन ए, मतलब फ्रिक्शन ए सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन ए सफिशिएंट हो गया मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है, और टेंशन की जरूरत नहीं है तो बी पर देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स बी, इसकी वैल्यू 0। ए पार्ट आया आंसर? यस सर। बी पार्ट में सर ये नहीं, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स ए 10 न्यूटन तक अवेलेबल है, मतलब ब्लॉक आगे तो नहीं ही मूव करेगा, है ना? यस सर। तो मतलब ए का फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। अगर ए का फ्रिक्शन ही पूरा बैलेंस कर लिया मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है, और टेंशन की जरूरत नहीं है मतलब बी पर टी 0, तो फ्रिक्शन फोर्स बी भी 0। सी में 3 सेकेंड पे पूछा है, तो एफ हो गया 15 न्यूटन। अभी भी 10 + 6 16 से छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, है ना? 16 से छोटा है मतलब सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। यस सर। और सिस्टम अगर रेस्ट पर रहेगा तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। ब्लॉक ए पर F15 है और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? 10 तक, तो फ्रिक्शन एट ए 10 न्यूटन लगेगा।
बच कितना गया 5 न्यूटन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 न्यूटन लगेगा। अब बी पर देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 न्यूटन और बी पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन तक अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन एट बी टेंशन टी 5 न्यूटन के बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। डी में टी इज इक्वल टू कौन सा, 4 सेकेंड है ना, तो एफ हो गया 20 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, मतलब सिस्टम एक्सेलरेशन में होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो सिस्टम एक्सेलरेशन में होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, उधर वाले का लिखेंगे तो 20 माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू, दूसरा वाले का मास कितना है बी का, 2 kg इज इक्वल टू 2a, और इसका t माइनस 6 1 kg है वो शायद, हाँ सर। यस। 1 kg है ना, हाँ, तो t माइनस 6 इज इक्वल टू a, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो t गया 20 माइनस 10 10 10 माइनस 6 4, so 4 is 3a, so acceleration is 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4/3 हो गया, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 6 प्लस a, तो 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, यस सर। A 10 न्यूटन, फ्रिक्शन B 6 न्यूटन। आंसर आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो, समझ के कॉपी करो, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ आए तो पूछिए जल्दी। सर वो टेंशन न्यूटन में आएगा ना? हाँ 20 न्यूटन में आएगा, 22/3 न्यूटन। हाँ न्यूटन में आएगा। आगे बढ़े? यस सर। लिख लिया सबने? बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एससी वर्मा में थोड़े से इस सब के रिस्पेक्ट में इजी क्वेश्चन है। इसको कोशिश करो।
सर बोलो। सर आंसर 0 है। देखते हैं। हो गया सबका? सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर 1 मिनट। अब देखो, इस 20 kg का वेट 200 न्यूटन इधर लगेगा। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया है तो। देखो, इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? 120 लेफ्ट और 100 राइट, मतलब 20 न्यूटन लेफ्ट है। यस सर। अच्छा, इस सिस्टम पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है? 90 + 60 150। यस सर। मतलब सिस्टम रेस्ट पर है, ये पक्का है ना? सिस्टम रेस्ट पर है, ये पक्का है। यस सर। तो अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखना सब। जिसको जिसको टेंशन 0 आया है, गलत आया है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये 100 न्यूटन और ये 120 न्यूटन, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसको भी कोई नहीं बदल सकता। ठीक है? अब देखो कि सिस्टम तो रेस्ट पर है, ये 120 है, तो मैं ऐसा कर दूं कि ये जो फ्रिक्शन है, नाम दे दो 1 2, जो भी है, फ्रिक्शन 1 बोल दो इसको।
और इसको फ्रिक्शन 2 बोल दो। तो अगर फ्रिक्शन 1 हमारा 90 है तो फ्रिक्शन 1 अगर 90 हो गया मतलब टेंशन कितना होगा? 30 न्यूटन होगा। बोलो, ये फ्रिक्शन 1 और टेंशन मिला के 120 होना चाहिए। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 90 है, तो मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन 1 पूरा एक्ट हो रहा है, तब टेंशन की वैल्यू 30 मिली। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब टेंशन 30 मिला। अब यहां से देखो, तो ये 100 टेंशन 30, इधर से देखो, तो टेंशन अगर 30 है और ये 100 है तो फ्रिक्शन 70 न्यूटन। होना चाहिए 70 न्यूटन, यस सर। जबकि अवेलेबल कितना है? 60 तक है। यस सर। बट फ्रिक्शन 2 इज लेस देन 60 न्यूटन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और ये मोशन में है, इसका यही मतलब हो गया ना? यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है? बीच में स्ट्रिंग है, नहीं हो Yes. सकता है। यस सर। चलो केस 2। केस 2 यहीं से देखते हैं। सपोज फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम लग रहा है, कितना? तो 60 न्यूटन। यस सर। तो फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम है और ये 100 है, मतलब टी की 40 वैल्यू न्यूटन कितनी हो गई? टेंशन। टी हो गया 40 न्यूटन। अब यहां पर देखो, यहां से अब अगर टी 40 है और ये 120 है, मतलब फ्रिक्शन 1 की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 80 न्यूटन। कितना? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, लेस देन 90 न्यूटन। विच इज लेस देन 90। 90 तक अवेलेबल है, तो ये चलेगा। है ना? ये बात समझ आई? तो ये चलेगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ? टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। क्लियर है? Yes, sir. समझ के कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. लिख लिया सबने? सबको समझ आया? बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नहीं। एक और क्वेश्चन देखो फिर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझने के लिए। नंबर कौन सा होगा? फोर्थ, फिफ्थ? क्या होगा? फिफ्थ। जो 50 डिग्री दिख रहा है इसको 50, 37, 53 कर लो, क्योंकि 50 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं होगी। कोशिश करो।
आया कुछ? बोलो। सर एक्सेलरेशन -2.5। मतलब एक्सीलरेशन -2.5 क्या होता है? एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, राइट होगा, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? देखो इधर, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना? Yes. तो अगर अटेम्प्ट किया है तो बहुत है, आंसर पर तो बाद में। N1 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? 80। N2 की वैल्यू? बोलो बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम तो 40. बनाओगे ना, फटाफट बताते चलो। 40. N1 ये 80 न्यूटन है, सबको आया है? ये कितना आया है डाउन द इंक्लाइन, ये वाला फोर्स? 60 न्यूटन। इसमें डाउन द इंक्लाइन ये वाला फोर्स कितना आया है और N2 कितना आया है? Into 30. मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये कितना है? 40. और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इस फ्रिक्शन 1 पर किधर भी लगे, किधर लगेगा देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 24। 24 80 इंटू 0.3 24 न्यूटन। इस फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3 न्यू। देखो ध्यान से समझो सब। फर्स्ट केस, मैं मान लेता हूं कि ये 10 kg वाला नीचे जा रहा है और 40 kg वाला ऊपर जा रहा है। हाँ। So let ten kgs block is going down and 5 kgs block is going up। ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है? ठीक है। यस सर। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? ये अगर नीचे जा रहा है मतलब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यस सर। सो 60 माइनस टी माइनस 24 इज 10A, हाँ या ना? यस। यस सर। और ये ऊपर जा रहा है मतलब फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो T -40 -3 इज इक्वल टू 5A। कोई डाउट किसी को? नो सर। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये सब कैंसिल होने के बाद टी कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव आएगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया,
इसका क्या मतलब है? 10 kg वाला नीचे और 5 kg वाला ऊपर नहीं जा सकता है। यस सर। यस सर। मतलब ये जो हमने जंक्शन लिया वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि 10 kg वाला नीचे जाए और 5 kg वाला ऊपर जाए, है ना। सेकेंड केस, तो आपको लगता है कि अब उल्टा होगा इसका? तो दो ही बात होगी ना, 10 kg Yes, sir. वाला ऊपर 5 kg वाला नीचे, या उल्टा 5 kg वाला नीचे 10 kg वाला ऊपर। ठीक है। सो इफ 5 kgs block is going down and 10 kgs block is going up, अब ये मतलब हुआ तो 5 kg वाला अगर नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्या होगा? 40 माइनस टी माइनस 3 इज 5a, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और दूसरे वाले का क्या होगा? तो t plus 24 minus माइनस 60 is equal to 10. 60 माइनस 24, क्योंकि Yes, sir. kg जब ऊपर जाएगा तो अब 24 नीचे लगेगा ना। फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, बोलो। यस सर। नहीं, जिसने प्लस 24 बोला उसको कह रहा हूं। अगर 10 kg वाला ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। हाँ। अब दोनों को ऐड कर दो, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो 40, अभी भी नेगेटिव दिख रहा है, यस सर। मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है ना। इसका मतलब है सिस्टम रेस्ट पर है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, और ये ओरली भी हम बता सकते थे, कैसे? तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे, बहुत तरीका है कहने का, ध्यान से देख। कहाँ गया डायग्राम? ये इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना है? 60 माइनस 40 20, यस हाँ सर। और अपोजिंग फोर्स 24 प्लस 3 27 तक अवेलेबल है, तो नहीं मोशन होगा। यस सर। समझ आया मैं क्या बोला? यस सर। ये ओरली भी बता सकते थे। नहीं तो और आसान तरीका, इसको अच्छे समझ लो। अगर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा। इस पूरे डायग्राम का मतलब ये हुआ, इसीलिए पहले वो क्वेश्चन कराया था। ये देखना है कि तुम लोग क्वेश्चन से कुछ सीखते हो कि खाली कॉपी करते चलते हो। ये 5 kg वाला है, ये 10 kg वाला है, ये 40 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी पूछा है क्वेश्चन में। यस सर। नहीं सर। और यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है 24 न्यूटन तक, और यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है 3 न्यूटन तक। ये वही क्वेश्चन हो गया जो थोड़ी देर पहले किया था ऊपर। यस सर। यस सर। तो ये इंक्लाइन प्लेन वाला डायग्राम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नेट फोर्स है मेरा 40 माइनस 60 20 न्यूटन, है ना। और फ्रिक्शन अवेलेबल है टोटल कितना? 24 प्लस 3 27 न्यूटन। तो मोशन नहीं होगा ना।
आया समझ में? यस सर। तो वो लॉज ऑफ मोशन के जैसा नहीं कि कर लिया माइनस आया तो वो उल्टा आंसर हो गया, ऐसा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही माइनस आ गया तो अब आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, तो सेम इक्वेशन थोड़ा ना रहेगा। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। लिख लिया सबने? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा 3 मिनट ही बचे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। कुछ करना है क्या? थैंक यू सर। होमवर्क में कुछ करना है क्या? इसी बार पूरा कंप्लीट करेगा। 21 तक तो पहले करो, वही तुम लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, ओके सर।